हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। नेट एग्ज़ाम के अलावा अगर आप पीजीटी सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम सोशियोलॉजी से देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक है ओजोन परत। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट पेपर एंड सोशियोलॉजी में चूँकि एनवायरनमेंट है तो उसमें भी आने की संभावना बन जाती है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है: अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी या फिर आपका सूक्ष्म तरंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अगर हम ओजोन की बात करें ना, ओजोन की, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? O3। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ये याद रखेंगे आप, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली ओजोन एक गैस है और यह वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये वायुमंडल में क्या होती है? बहुत ही कम मात्रा में है। और ज़मीन की सतह के ऊपर, अर्थात अगर हम निचले वायुमंडल की बात करें तो उसके लिए ये क्या है? एक खतरनाक दूषक है। और अगर हम ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में हम इसकी बात करते हैं तो ओजोन हमारे सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण है या फिर अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, इससे यह पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। ठीक है, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखनी है। फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड देखते हैं, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट से, एक्स किरणों से या फिर गामा किरणों से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अल्फा वायलेट किरणों से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अभी आप लोगों को बताया गया ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या फिर सभी किरणों को। तो यहाँ पर अल्फा वायलेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत है, ठीक है, वर्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अभी आप लोगों को अच्छे से बताया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती, वह पृथ्वी पर तापमान संतुलित रखती है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का, कि वह सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनको पृथ्वी पर नहीं आने देती। फिफ्थ का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर आइनोस्फियर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन की हम बात करें, ओजोन परत की, तो यह स्ट्रेटोस्फियर यानी आपका समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल पर यह उसके जो समताप मंडल है उसके निचले हिस्से में, या अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल के निचले हिस्से में, और अगर हम पृथ्वी से देखें तो यह लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, और अगर हम बात करें इसकी सर्वाधिक साकेंद्रण की तो यह 20 से
कितना होता है 20 से 35 किलोमीटर, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ही इसका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है उसकी है ये स्थिति, ठीक है। और इसका अगर हम 10% की बात करें तो यह ट्रेपोस्फेयर यानी शोभ मंडल में और 90% स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में यह पाई जाती है। यह जो परत है जैसा कि आप सभी को बताया गया है और आप जानते भी हैं कि सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं इनको पृथ्वी पर आने से ये रोकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है ट्रोपोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में या फिर एक्सोस्फेयर में। तो आपका क्या यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अभी आप लोगों को बताया गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, समताप मंडल है। और फिर बीच की बात करें तो मेसोस्फेयर, ठीक है। और बहिर्मंडल को हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। ओजोन की अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो सर्वाधिक सांद्रता है वह समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के अगर हम मुख्य भाग जो कि आप जानते हैं समताप मंडल है, यह पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसकी सर्वाधिक संकेंद्रता की बात करें तो वो आपको क्या बताई गई थी, कितनी बताई थी, 20 से 35 बताई गई थी। और पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम और अन्य भौगोलिक कारणों पर यह निर्भर करती है, ठीक है, कि इसकी ऊंचाई मोटी रहेगी कि पतली, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर शोभ मंडल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शोभ मंडल हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं वायुमंडल की, शोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें जो कि विषुवत रेखा पर 18 से कितनी 20 किलोमीटर होती है, 18 से 20 किलोमीटर रेखा 20 किलोमीटर होती है इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर, ठीक है। और यह ध्रुवों की अपेक्षाकृत क्या है, यह कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा या फिर जलवाष्प द्वारा। तो यहाँ पर आपका 10th का राइट आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा किया जाता है या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप जाकर वहाँ पर सभी का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, फर्स्ट पेपर, करंट अफेयर और सोशियोलॉजी से रिलेटेड। तो आपको जितनी भी आपने वीडियोस नहीं देखी उन सभी को वहाँ पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।